मैं क्षमा चाहूंगा यहाँ पे उपस्थित सभी साथियों के बीच में। एक बात अभी भाई साहब ने कही है, भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी के खिलाफ बोलोगे तो जेल जाओगे। तो भैया मेरे बीवी बच्चे हैं, जेल नहीं जाना चाहता, आप कह लीजिए, आप अपने कहिए साहब, यही लोकतंत्र की क्षति है, यही लोकतंत्र की क्षति है। आप जैसे भाव की बात कह रहे हैं। मैं बोलता हूँ मोदी कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान को जो खिलाफ करेगा, एक मिनट, कृष्ण भगवान को जो खिलाफ करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। मोदी जी कृष्ण भगवान है। हाँ, कृष्ण भगवान। देखिए भैया, अभी 1 मिनट की बात है, एक इंसान को भगवान बना दिया, अगर इंसान ही भगवान हो गए तो फिर हमारी तो कोई बात एक नहीं। से बोलने दीजिए, राहुल गांधी उसको खिलाफ बोला, बहुत उसको किया, राहुल गांधी गाली बका, 1 मिनट बोलने दीजिए। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम दिल्ली के चौराहे पे मौजूद हैं। अलग अलग जगह से हम लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जनता से चुनावी रुझान जानने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं एक तरफ नारा दिया जाता है कि आपकी बात 400 के पार, लेकिन वहीं विपक्ष के नेता कांग्रेस नेता राहुल गांधी या विपक्षी जितने भी दल हैं, वो इंडिया गठबंधन है, वो लगातार जो है सत्ता पक्ष पे हमलावर हैं। चाहे चुनावी बॉन्ड का मामला हो या फिर कोई दूसरा मामला हो, सबको लेकर के लगातार जो है महंगाई को लेकर के सत्ता पक्ष पे लगातार जो है घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इस सभी मुद्दे पर जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि जनता क्या सोचती है। क्या लगता है, देश में महंगाई बेरोजगारी है? बिल्कुल है, और बहुत चरम पर है, और महंगाई और बेरोजगारी के साथ साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था बड़ी ही खतरे में है। मैं उदाहरण के तौर पर कह सकता हूँ कि 2024 का यह चुनाव इस बार लोकतंत्र और संविधान के आधार पर होना चाहिए, और होगा भी। इस देश की जनता इस बार ये निर्णय लेगी कि देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और संविधान को सुरक्षित करने के लिए इस बार मतदान होगा। आप कह रहे हैं संविधान के नाम पे होना चाहिए, लेकिन इस बार नारा दिया जा रहा है अब की बार 400 के पार। अगर 400 सीट आ जाता है तो संविधान भी चेंज करने की बात की जा रही है। ये एक दुर्भाग्य है इन लोगों के लिए। 543 का एक क्राइटेरिया है, वरना ये तो 1000 पार भी करते हैं। जैसा 400 का उन्होंने 1000 पार करे ना, ऐसे इसको भी 400 के 1000 पार कर दें। वो दुर्भाग्य है उनका कि वहाँ पे 543 ही। तो क्या लगता है, देश में महंगाई बेरोजगारी है, ये मुद्दा होने वाला है? बिल्कुल मुद्दा होना चाहिए। अगर आज के समय पे मैं तो कहना चाहता हूँ, आप सभी यहाँ पे उपस्थित दर्शक जितने भी हैं और जो आपके दर्शक हैं, उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं जन अधिकार पार्टी से डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से अश्विनी कुशवाहा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ, और मैं अभी तक किसी भी कभी भी किसी अलायंस के मुताबिक हम लोग सत्ता में नहीं आए, लेकिन जब भी कभी अवसर मिलता है तो क्षेत्र में जब हम जाते हैं, अपनी जनता के बीच में जाते हैं, तो बात करते हैं मुद्दों की। और मुद्दा होना चाहिए शिक्षा का, मुद्दा होना चाहिए रोजगार का, मुद्दा होना चाहिए इस लोकतंत्र का, मुद्दा होना चाहिए संविधान की सुरक्षा का। आज उस पर कोई नहीं बोल रहा। जब भी कोई बात आती है, मोदी जी ने एक 5 किलो राशन दे रखा है, वो राशन पे बात आ जाती है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब केजरीवाल साहब देते हैं या कोई और देता है तो मुफ्त की रेवड़ी कह देते हैं, है ना। और जब मोदी जी खुद दे रहे हैं तो वो उनका आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप उनका सहयोग हो गया। तो ये दोहरी नीति वाला जो प्रावधान है, जो भाजपा हम लोगों के बीच में निरंतर लाती है, वो गलत है। क्या लगता है, संविधान खतरे में? बिल्कुल खतरे में, निसंदेह खतरे में। आप मान लीजिएगा 400 पार का नारा ही दे रहे हैं, और जैसे कि हम लोग मानते भी हैं, अभी मैंने वहाँ पर देखिएगा, वहाँ चल रहा है ये ईवीएम को लेकर। जब मैंने कोई बात कहा तो वहाँ जो उनके अंधभक्त थे, वो अंधभक्त सभी कहने लगे किसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। आप उदाहरण लीजिए, अगर 400 पार जाएगी, विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र कहाँ? स्वाभाविक है, जब लोकतंत्र नहीं होगा, जब 400 पार एक स्पष्ट बहुमत के साथ ये अस्तित्व में आ जाएंगे, तो संविधान में जो त्रुटियां हैं, जो इनकी विचारधारा के विरुद्ध होंगे, उनको बदल देंगे। लेकिन अब तक जो चुनाव होते हुए आया है या फिर देश चल रहा है, वो तो संविधान से ही चल रहा है। फिर आप कह रहे हैं संविधान अब तक चल रहा है ना, हम कह रहे हैं अब तक चल रहा है, क्योंकि अब तक विपक्ष था। आगे स्थितियां, अगर 400 पार जाएगा तो विपक्ष नहीं होगा, और जब विपक्ष नहीं होगा तो फिर ये नीतियां कानून वो लागू करेंगे जो इनके अनुरूप चले। आपने कई एक देखे होंगे, इससे पूर्व में भी कई एक एक्ट लागू हुए, कई एक विधि लागू हुए, कई एक विधेयक पास हुए, लेकिन उन विधेयकों को पास होने के लिए सांसद की अनुमति की आवश्यकता होती थी। जब एक स्पष्ट बहुमत की सरकार बैठेगी, आज देखिए देश में किसी भी विकास क्षेत्र को ले लीजिए, चाहे वो रोड का परिवहन विभाग को हो, रोड को हो, किसी भी विकास को ले लीजिए, जब कोई विकास की बात आती है, किसने किया? मोदी जी ने किया। आज देखने को ये मिल रहा है, दुर्भाग्य मानूं या मैं कहूँ स्वतंत्र भारत की आज़ादी की स्थिति यूँ है कि हमारे यहाँ कोई विकास होता है, विधायक कर रहा है, पता नहीं चलता कौन कर रहा है। योगी जी ने कर दिया। दिल्ली की बात आ रही है, कौन कर दिया? मोदी जी ने कर दिया। जब देश में गिने चुने 2 या 4 नाम ही होंगे, तो जनता जिसे वोट देती है, वो विधायक चुनती है, सांसद चुनती है, उसका फिर फायदा क्या है? और जब 400 पार चला जाएगा, सुन लीजिए, जब 400 पार चला जाएगा तो स्थितियां कहाँ हैं? फिर तो मनमानी करेंगे ना। कई एक विधेयक इन्होंने रातों रात पास किए, आपको भी पता है, मुझे कहना नहीं चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं देश में महंगाई बेरोजगारी, लेकिन और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे अगर पूछेंगे तो कहेंगे कोई महंगाई नहीं है। क्या लगता है, महंगाई है क्या? नहीं, महंगाई कहाँ?
महंगाई नहीं है, नहीं देखिए आपके सामने। इनको नहीं दिखेगी, इनको इसलिए नहीं दिखेगी। इनको ये दिख रही है सो कांग्रेस सरकार आवे, समझे, ना। जाति पाति करे। जरा सुन लीजिए, कांग्रेस आएगी तो जात पात करेगी। नहीं, ऐसा नहीं। मैं कांग्रेस की जाति का नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ, हम चाहते हैं सदन में वैचारिक भाव वाले व्यक्तियों का पहुंचना अति आवश्यक है। आप वैचारिक भाव वाले व्यक्ति को दीजिए। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ एकमात्र मोदी जी थोड़ी चुनाव लड़ रहा है, आपके क्षेत्र में तमाम समीकरण के लोग पढ़ रहे होंगे, लड़ते होंगे चुनाव, जिनकी विचारधाराएं आपकी विचारधारा मेल खाती होंगी। लेकिन चूंकि बेवश है, हमको चाहिए तो मोदी ही के नाम पे वोट क्यों? आपके क्षेत्र में आप जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे वहां पे कोई तो व्यक्ति ऐसा होगा जो वैचारिकता के अनुरूप आपके मध्य चुनाव लड़ने आता होगा, उसको दीजिए। हम थोड़ी कह रहे हैं कांग्रेस को दीजिए, लेकिन जब सदन में आपके विचारों का आदमी होगा तो लोकतंत्र सुरक्षित होगा, संविधान भी सुरक्षित होगा। लेकिन CAA कानून तो पहले बन चुका है, 2019 में ही बना था, लेकिन उसको लागू करने की बात आ गई है, तो क्या लगता है धर्म के आधार चुनाव से पहले चुनाव से पहले ही क्यों? 19 में जो लागू, 19 में अनाउंस में आ गया था, हाँ? आ गया था 19 में, अब तो भाई लागू होगा। क्या समझते हैं CAA से लागू होना चाहिए? लागू होना चाहिए धर्म के आधार पे नहीं, धर्म उड़ा नहीं, ये जो है ना रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी जो चोरी छिपी आया है ना, समझे, ये उसको CAA का कानून दादा कहता है पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को पनाह देने का कानून है, नहीं समझ लीजिए। ये जो है ना हिंदू का देश है, समझे। नहीं, ये देश सबका देश है। नहीं, ये देश सबका देश है। यही इस देश की खूबसूरती है। नहीं, हम जो बोल रहे हैं हिंदू का देश है, सिर्फ हिंदू का देश है ये? बिल्कुल नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। हमारे देश को सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता कि सिर्फ हिंदुओं का देश है, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर हर भाषा, हर धर्म, हर मजहब का सम्मान किया जाता है, इसलिए यह देश मजबूत है। और आप अगर ये चाहते हैं ना इसको हिंदू हिंदू इलाके कहेंगे तो निश्चित तौर पे ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं आएगी। जब विश्व जैसे देशों में जहाँ आज आपके भारत की प्रशंसा होती है वहाँ फिर आपका अनादर करना शुरू कर देंगे। आज अगर विदेशों में हमारा आदमी देश बैठा की है, आजादी में मुसलमानों का कोई योगदान नहीं रहा। नहीं, बहुत अहम योगदान रहा है उनका। इस बात को हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, अस्ताकुल्लाह कहाँ को हम जानते, हम भूल नहीं पाएंगे उनकी। मैं ये जो मुसलमान है सो है, मगर बाहरली जो आया है, मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बाहरली जो मुसलमान आया है वो तो चले तो जाएगा। फिर ये ना कहिए ना, ये कहिए कि आप जो गलत है वो गलत है, वही बात सही को तो सही कहिए। अगर आज बात कही जा रही है कि शिक्षा एक मुद्दा होना चाहिए, आज ये बात कही जा रही है कि रोजगार एक मुद्दा होना चाहिए, तो होना चाहिए, आवश्यकता है। सुन लीजिए, मैंने एक बात कही, देश आज देश की जनसंपत्ति जिसे कहा जाता है उसका निजीकरण करने पर उतारू है, उसको एक रूप से एक नॉर्मल वे में कह दिया जाता है कि देश की व्यवस्था को, देश की जनसंपत्ति को बेचने पर उतारू है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सरकारी व्यवस्था के अनुरूप शिक्षक जो एक अध्यापक है जो 55,000 का मानदेय लेता है, 55 से 60,000 का, हम ये चाहते हैं कि जो कॉन्वेंट स्कूल में, जो प्राइवेट स्कूल में 15,000 मानदेय लेने वाला बच्चा अध्यापक हमारे बच्चों को थ्रू आउट इंग्लिश पढ़ाएगा और 55 से 60,000 लेने वाला ही पढ़ाएगा, ये तो गलत हो गया ना। तो अगर सरकार इतनी ही सही है तो अंकुश लगाए ऐसे अधिकारियों पे, अंकुश लगाए ऐसे अधिकारियों पे, ऐसे कर्मचारियों पे अंकुश लगाए, क्यों नहीं लगा रही? व्यवस्था है, उन्हीं के लोग। ये बात बोलता हूँ यानी कि बाहर के लोग आए हुए हैं, तो क्या लगता है देश की सुरक्षा पे तो बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं? अगर बाहर के लोग हमारे देश में आए तो वाकई तो उस पर सवाल बनता है, और ऐसे लोगों के लिए हमारे देश में आवश्यकता नहीं है। और जिसके लिए एक मिनट मैं बोलता हूँ, मोदी कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान को जो खिलाफ करेगा, एक मिनट, कृष्ण भगवान को जो खिलाफ करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। मोदी जी कृष्ण भगवान है। हाँ, कृष्ण भगवान। देखिए भैया, अभी 1 मिनट की बात है, एक इंसान को भगवान बना दिया, अगर इंसान ही भगवान हो गए तो फिर हमारी तो कोई बात एक मिनट इससे बोलने दीजिए। राहुल गांधी उसको खिलाफ बोला, बहुत उसको किया, राहुल गांधी गाली बका, एक मिनट बोलने दीजिए। मैं क्षमा चाहूंगा यहाँ पे उपस्थित सभी साथियों के बीच में एक बात अभी भाई साहब ने कही है। भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी के खिलाफ बोलोगे तो जेल जाओगे। तो भैया, मेरे बीवी बच्चे हैं, जेल नहीं जाना चाहता, आप कह लीजिए, आप अपने कहिए साहब, यही लोकतंत्र की क्षति है, यही लोकतंत्र की क्षति है। आप जैसे भाव जी